अश्विन राउत ने शहर में हुई आहट की मीटिंग को लेकर ये क्या कह दिया, विधायक को अश्विन राउत ने क्यों दी नसीहत। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। 5 अगस्त को क्या अश्विन राउत नजीमुल्ला को छोड़कर जा रही हैं? विधायक आहट के साथ मनपा के अधिकारी सालुनखे और बालू पिछड़ के साथ शमीम खान का नाम क्यों ली अश्विन राउत ने? मुंब्रा शहर में फिर से राजनीति और राजनेता आमने सामने आ गए हैं। फिर से एक बार मुंब्रा शहर में पानी, कचरा, ट्रैफिक का मुद्दा शुरू हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के चर्चित नेता नजीमुल्ला की कलवा मुंब्रा टीम की धाकड़ सदस्य व 3 बार रह चुकी पूर्व नगर सेविका अश्विन इब्राहिम राउत, जो आने वाले मनपा चुनाव के उम्मीदवार हैं, ने शहर में विकास, पानी, कचरा और ट्रैफिक को लेकर क्या कहा? विधायक को, कामों को और उनके साथीदारों को क्यों आड़े हाथ लिया? क्या कुछ टॉरेंट पावर पर कहा? शहर का कचरा उठाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहा? किसके पानी की लाइन काटने से किसकी बदली हुई? देखिए क्या कुछ अश्विन राउत के इल्जाम हैं। स्थानीय विधायक और नेताओं पर क्या कुछ सीधे सवालों के जवाब दिए अश्विन राउत ने। देखिए ये हमारी अनकट खबर। ये छोटे मोटे आंदोलन करके ये पब्लिक को गुमराह करना। अभी आप बताओ, इन्हीं की पार्टी का एक आदमी जो है भरनी करने से रोकता है और दूसरा जाके वहाँ पे भरनी कराता है। आज वो विधायक है, हम नगर सेवक भी नहीं। जिस नजीमुल्ला को आप उंगली उठा उठा के बोल रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो आज नगर सेवक भी नहीं। जमील शेख हत्याकांड को लेके क्या कहेंगे उस बारे में आप? देखिए, इस बारे में तो मुझे तो कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट केस है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। जो भी सजा होगी नहीं होगी, जज और वो जो प्रूफ जो मिलेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। रही बात आहट साहब को, जितनी हमदर्दी अगर जमील शेख के साथ है, उतनी हमदर्दी अगर दूसरों के साथ भी दिखाएंगे तो बहुत अच्छा है। अश्विन मैडम, आप कई सालों से मुंब्रा शहर में समाज सेविका रह चुकी है, पूर्व नगर सेविका रह चुकी है, प्रभाग समिति की अध्यक्ष भी आप रह चुकी है, अध्यक्षा। आप लोगों की टीम और आपने क्या सोचा, मुंब्रा में आगे काम करना है या सिर्फ इलेक्शन में आप लोग, आपके नेता नजीब मुल्ला और आपके कार्यकर्ताओं को खाली घूमना है वोट लेने के लिए? क्या कहेंगे शहर में जो बढ़ते हालात है, दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पे जवाब दे सकती हूँ करके। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इनकी मीटिंग का सवाल है, टोरेंट का मसला हल हुआ था क्या? काफी लोगों ने टोरेंट के बारे में बड़ी बड़ी बातें किए थे। और जिस क्रिस्टल कंपनी की आप बात कर रहे हो, कचरे की जिस बात कर रहे हो, जब हम लोग नगर सेवक थे उस वक्त में महासभा में हमने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, ये कह के कि भाई ये काम नहीं करती है। उसके बाद में दूसरी कंपनी को, अभिषेक वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उसके बाद में अब हम लोग तो नगर सेवक नहीं है, दोबारा इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत क्या थी? मतलब आप क्यों ये सब कर रहे हो? जानबूझ के तकलीफ देने की ये तो साजिश जैसी दिखाई दे रही है कि एक तरीके से बोलते ना, वो आप देखेंगे बैलों की रेस रहती है, घोड़े की रेस रहती है, तो उसको एक नोकीली चीज चुभा दी जाती है जब वो तेजी से दौड़ता है। उसी तरीके से वोटरों को चिमटी ली जाती है, दिखाते, तकलीफ देते, चाहे वो ट्रैफिक के नाम पे हो, चाहे कचरे के नाम पे हो, चाहे आप मुझे ये बताओ ना, एक विधायक 16 साल से है, उसके बावजूद भी वो मसलों को हल नहीं कर पा रहा है। आप एक नगर सेवक से सवाल कर रहे हो कि आप लोग क्या करोगे? 15 साल से आप भी 15 साल से नगर सेविका थी, डंपिंग ग्राउंड नहीं आया अभी तक शहर में। नहीं, हमने 12 करोड़ रुपए टीएमसी से दिया। सिर्फ करोड़ों की बात होती है मुंब्रा में। हमने जो है, अभी देखो कैसा है कि कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे, यानी जिनको हमने छोड़ा, उसकी वजह ही यही थी कि सिर्फ महापालिका से पैसा लेना, टेंडर कुछ लोग करेंगे और काम शहर के लिए नहीं होगा। हमारी जिम्मेदारी, हमारे शहर की जिम्मेदारी हम पर है। तो इसीलिए हमने जो है कुछ चीजें हमारे को नागवार गुजरी, जिसकी वजह से हमने ये पार्टी को छोड़ के, इन लोगों को छोड़ के अपना रास्ता अलग कर लिया। क्योंकि हमको शहर की फिक्र है, हमारे घर की फिक्र नहीं है। हमारे घर के चूल्हे अल्हम्दुलिल्लाह चलते, हमको हमारे घर के चूल्हे हमारे टीएमसी के पैसे से या हमारे गरीब बेचारे किसी के टैक्स के पैसे पे नहीं चलाना है। छोड़ने के बाद भी आपने शहर वासियों के लिए क्या काम किया अभी तक मैडम? हमने देखिए, अभी जो कचरे का मसला चल रहा है शहर में, सबसे बड़ा मसला है। क्रिस्टल कंपनी को जो है, हमने कमिश्नर के पास जाकर बाकायदा मीटिंग लेके बात की है कि ये कंपनी अगर सही से काम नहीं करती है तो आप इसको काम मत दो।
जैसे अभी टोरेंट का जो मसला था, हमने अजीत दादा से रिक्वेस्ट की, भले हमारा कैंडिडेट चुन के नहीं आया, हम दिए थे कि अगर कैंडिडेट चुन के आता है तो हम टोरेंट फ्री मुमरा करेंगे। ठीक है, अभी नहीं आया, अभी किस्मत है वो, लेकिन आप मतलब हमको सहूलत तो दो। आप लालच दे रहे हो यहाँ के लोगों को, क्या हमको ही वोट दो और हमको ही जिताओ तो ही हम देखिए, टोरेंट से दूर करेंगे आप लोगों को। देखिए, आप एक चीज समझिए कि कोई भी पार्टी को ताकत चाहिए रहती है। राष्ट्रवादी पार्टी को अगर शहर ने ताकत दी होती, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री अभी भी आपके ही है, अजीत दादा पवार है ना, हमने कहा नहीं बोले। टोरेंट के अलावा भी मुमरा में मसले है, बस स्टॉप को लेके। अभी आप नजीम मुल्ला को मुमरा शहर से 20,000 वोट मिले, ठीक है, उनकी उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो बेचारा बजट भी ला रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन जिस विधायक को आप 16 साल से जिता के ला रहे हैं, मेन जिम्मेदारी तो उनकी है ना। 1 लाख वोट उनको मिले, 1 लाख लोगों ने उनको वोट दिए, तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप विधायक के अगेंस्ट में बात कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो? क्योंकि सूत्रों का मानना ये भी है कि आने वाली 5 तारीख को अश्विन राउत वापस से जितेंद्र आव्हाड जो आपके पूर्व बॉस थे उसके पास जाने की तैयारी में है। अल्लाह के सिवा मेरा कोई बॉस नहीं है। पहली बात तो मैंने आज तक किसी को अपना बॉस माना भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक भाई के तौर पे वो हमारे बड़े भाई थे, है। नाराजगी दूर हो गई मतलब आपकी? नहीं, नाराजगी वाली बात ही नहीं है। मुझे मुमरा शहर के काम चाहिए थे जो वो नहीं कर रहे, इसके लिए मैं चीख के 1000 बार उनको बिला झिझक बिंदास बोलती हूँ कि आपने हमारा काम नहीं किए, आप एक विधायक हो, आपने काम करना चाहिए था। और इसी बात की नाराजगी को लेकर मैं उनसे अलग हो गई थी। आने वाली 5 तारीख को सेवक है, पानी की एमएलडी बढ़ी क्या हमारा? आपने देखा होगा, अभी भी हाल ही के 8 दिन की मैं बात कर रही हूँ, 4 इंच की टैपिंग जो है यहाँ दोस्ती में दी गई, जिसकी वजह से पूरा चरनी पाड़ा का पानी, अलमास कॉलोनी, वो तो लीगल लाइन बताई जा रही है। लीगल है, लेकिन आपने पानी बढ़ाया क्या? शहर में इलीगल सर्विस सेंटर आपने बंद किया क्या? शहर में इलीगल सर्विस सेंटर बंद करने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी। आप थे 15 सालों से सर्विस सेंटर चल रहे हैं यहाँ पे। उस वक्त बंद हो गए थे, शायद आप भूल रहे हैं। जब मैं प्रभाग समिति की अध्यक्ष बनी थी, मैंने एक सर्विस सेंटर ने सारे सर्विस सेंटर बंद कराए थे। मेरा रिकॉर्ड आप चेक कर लो। मैंने आपका नेता और आपके कार्यकर्ता लोग ये सर्विस सेंटर बंद नहीं कर सकते हैं क्या? आप लोग नाकामी बता नहीं रहे कि हम नाकाम है इस काम को लेके? देखिए, हम लोग नाकाम है या काम के हैं ये तो आप बेहतर जानते हो, लेकिन मैं एक बात ये भी जरूर कहूंगी कि शमीम भाई के यहाँ की जब पानी की लाइन कटाई गई तो सालुंखे साहब की डायरेक्ट बदली करा दी गई। जब पीचड़ साहब ने एक बिल्डिंग पे कार्रवाई की है तो डायरेक्ट उनकी बदली हो गई। सॉल्व हुआ है क्या? ये छोटे मोटे आंदोलन करके ये पब्लिक को गुमराह करना। अभी आप बताओ, इन्हीं की पार्टी का एक आदमी जो है भरनी करने से रोकता है और दूसरा जाके वहाँ पे भरनी कराता है। अभी ये लोग बता रहे कि वहाँ पे ट्रक फंसते, ये लोग बजट लेंगे, वो रास्ता बना देंगे। जैसा एमएमएली पहला जो मित्तल ग्राउंड था उसी तरीके से होगा। मित्तल में भी पहले ऐसे ही किया, पहले रास्ता बनाया, सफाई पूरी तरीके फायदा हो गया। वहाँ पे भी सेम एज इट इज होगा। पूरे बेंगलुरु खत्म हो गए, पूरा जो है वो अभी वहाँ पे भरनी करके खाड़ियों को खत्म किया जा रहा है। हर तरीके से मतलब मुमरा शहर को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आने वाले कल में अगर बारिश, तूफानी बारिश हो गई और अगर इसके पार्ट जो है खोल दिए गए धरन के, तो आप मुझे बताओ 26 वो जो जुलाई का जो माहौल था उससे भी खतरनाक हाल हो जाएगा। आधे से ज्यादा बरसात का मौसम खत्म होने आ चुका है, क्या लगता है सफाई आने वाले फ्यूचर में बारिश होगी? सफाई हो चुकी है पूरी? आप लोग ने जो फंड लाए थे, जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए थे, क्या हो चुका है पूरा शहर का सफाई का काम? बिल्कुल नहीं। हमने जो बैनर पोस्टर लगाए थे, जिन कामों के कुछ काम जो है बारिश की वजह से रुके पड़े हैं, इसमें खास करके एक अमृतनगर का जो बड़ा नाला है वो है, अमृतनगर दरगाह इसके कब्रिस्तान के बाजू में जो बड़ा नाला आता है ना वो है। उसके अलावा चरनीपाड़ा का एक नाला है। आप देखेंगे ना तो अभी लोग सिर्फ 6 इंची गाल निकालने का एक टेंडर निकालते। जो नालों में जो कचरा है वो 6 इंची का है क्या? आज 6 फुट का कचरा जमा हुआ होगा। अभी उनमें से 2 डंपर और 3 डंपर, अभी कल को मैं भी जाके खड़े रहूं, गालियां दे दूं, कॉन्ट्रेक्टर को आएगा 2 डंपर 3 डंपर निकालेंगे, मैं फोटो डाल दूं, बाद में पता चला कुछ भी नहीं होगा। अगर उसका काम कचरे की राजनीति हो रही है मतलब मुंबई में। आज अगर उसका काम शुरू कर देंगे तो वहाँ का कलवट तोड़ने से लोगों के घरों में पानी जा सकता है बारिश का, अगर ज्यादा बारिश हुई तो, क्योंकि पहाड़ का पानी आता है ऊपर से। इसलिए वो काम जो है बारिश के बाद होने वाला है इंशाल्लाह। चुनाव का बिगुल बजने वाला है, थोड़े ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। अश्विन राउत, इब्राहिम राउत और आपकी पूरी टीम की
क्या तैयारियां है, क्या लगता है आपको कि नजीब मुल्ला अजीत पवार साहब को मनाएंगे, आप लोगों को टिकट मिलेगा, क्या रहेगी आपकी आगे की रणनीति? देखिए, सबसे पहला तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि हयात रहना भी बहुत जरूरी रहता है। अभी हमारे साथ के काफी लोग आज हमारे साथ में नहीं हैं। सेहत और तंदुरुस्ती भी बहुत बड़ी नियामत रहती है। उसके बाद में इंशाअल्लाह अगर तकदीर में रहा तो हम जरूर, हमको तो टिकट क्यों नहीं देंगे, वो देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये चीज है कि हम हमारे किन मुद्दों पे आते हैं और हमारे साथ जो रहने वाले लोग हैं, हमारे जो एरिया के लोग हैं, वो हमें कितना पसंद करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम अपने लोगों से मीटिंग करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमको कब और कहां से लड़ना है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।